किसान समर्थन में कांग्रेस ने निकाला पैदल मार्च। पार्टी के 136वें स्थापना दिवस पर किसानों के समर्थन में निकाला पैदल मार्च। आपको बता दें कि आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील क्षेत्र के अजमतगढ़ बाजार से जीयनपुर पार्टी कार्यालय तक लगभग 4 किलोमीटर लंबी पद यात्रा किसान बिल के समर्थन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा निकाली गई, जिसमें लोगों से ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया गया। इस दौरान जीयनपुर कोतवाल नंद कुमार तिवारी द्वारा कई दरोगा एवं पुलिस के साथ साथ कांग्रेसियों को पैदल मार्च शांति तरीके से निकालने की इजाजत दी और कहा कि किसी प्रकार की अप्रिय घटना न करने के लिए हिदायत देते हुए उनके साथ स्वयं पैदल मार्च किया। बता दें कि किसानों के समर्थन में सोमवार को सुबह से ही अजमतगढ़ गोगा भी की शाह मूर्ति के पास दर्जनों की संख्या में कार्यकर्ता एकत्रित हुए एवं राष्ट्रगान करने के उपरांत हाथों में बैनर डंडा लेकर अडानी अंबानी की ये सरकार नहीं चलेगी आदि नारे लगाते हुए लोगों से आह्वान करते हुए जीयनपुर चौक पर पहुंचे। वहां से जमकर नारेबाजी करते हुए पार्टी कार्यालय जीयनपुर पहुंचकर मार्च को समाप्त किया। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए जिला अध्यक्ष प्रवीण सिंह ने किसान समर्थन और किसान बिल को वापस लेने की मांग की। उन्होंने बताया कि कांग्रेस की 136वें स्थापना दिवस पर यह मार्च निकाला गया, जिसमें सरकार द्वारा गरीब किसानों की जमीन व एमएसपी आदि मुद्दे को लेकर जो पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने का कुचक्र भाजपा की मोदी सरकार द्वारा रची जा रही है, उसे कांग्रेस पार्टी के लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने किसान आंदोलन के दौरान दर्जनों किसानों की मौत को लेकर सरकार को हटाने की मांग की और कहा कि ऐसी सरकार को जनता को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। ऐसी सरकार किसी भी सूरत में गद्दी पर बैठने के हकदार नहीं है, जो आम जनता का शोषण खुलेआम रूप से करके देश को गुलाम बनाने की तरफ अग्रसर कर रही हो और पूंजीपतियों के हाथों में बिकी हुई हो। देखिए, आज 28 दिसंबर है। आज ही के दिन 28 दिसंबर 1985 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी। आज कांग्रेस का स्थापना दिवस है। आप सब लोग जानते हैं कि कांग्रेस ने देश की आज़ादी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कांग्रेस के बहुत से ऐसे नेताओं ने देश की आज़ादी में फांसी के फंदे पर लटक गए, जेल तक काटे और 70 सालों में, जिस 70 सालों की आज की सरकारें बात करती हैं कि 70 सालों में कुछ नहीं हुआ, उस 70 सालों में देश को बहुत कुछ दिया, शिक्षा दिया, रोजगार दिया और तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर दिए। आज स्थापना दिवस के अवसर पर जिस लोकतंत्र को हमने बनाया था, जिस संविधान को हमने बनाया था, उस संविधान की जो मूल भावना थी, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी लगातार अपमान कर रही है। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी एक महत्वपूर्ण विषय था। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, अपने तरीके से सारे व्यापार पर कब्जा कर रही थी। आज ठीक उसी तरीके से अडानी अंबानी के हित के लिए इस सरकार ने एक कानून बनाया है, किसान विरोधी कानून बनाया है, जिसको लेकर के किसान एक महीने से दिल्ली के बॉर्डरों पर आंदोलनरत है ठंडी के सीजन में। लेकिन ये सरकार बात करने के तैयार नहीं है और बात कर भी रही है तो अपनी शर्तों पर बात करें, उनकी एक भी शर्त मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपके लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हम लोग भी किसान परिवार के हैं। आज धान की खरीद हो नहीं रही है, गन्नों का बकाया मूल्य मिल नहीं रहा है। मैं कह रहा हूं, जिस मुद्दे के साथ ये सरकार आई थी उन मुद्दों से हट करके अलग अलग मुद्दे लेकर के आ रही है। इस सरकार ने नोटबंदी की, इस सरकार ने जीएसटी लागू किया, आज किसानों का दमन कर रही है, छात्रों का दमन कर रही है। आज यह यात्रा उसी परिप्रेक्ष्य में निकाली गई थी कि हम कांग्रेस के लोग अपनी जितनी क्षमता है, जितनी ताकत है, अपनी स्वीकार्यता के साथ हम मार्च निकालेंगे। मार्च निकालकर आजमगढ़ जनपद की आवाम को, जीयनपुर की आवाम को ये बताने का प्रयास करेंगे कि जो 3 कानून पारित किया है मोदी सरकार ने, वो किसान विरोधी है, उद्योगपतियों के हित में है, आपका हित है। जिस तरह जियो आया और आज आपको लग रहा है कि जियो प्रतिस्पर्धा का पार्ट है, उसी तरीके से किसान विरोधी बिल आज आपको कुछ पल के लिए भले अच्छा लगे, आने वाले समय में ये विध्वंसक होगा, आपके अधिकारों का हनन करेगा, आपके जो है कहीं न कहीं से आप की जो क्षमताएं हैं उस पर निष्पक्षता नहीं रहेगी। उसी क्रम में हम लोगों ने मार्च निकाला है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।